गुरुग्राम की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको ये बता रहे हैं लगातार कि सोना रोड पर किस तरीके से एक निर्माणाधीन एलिवेटेड पुल का हिस्सा गिर गया है और बहुत बड़ी स्लैब नीचे गिरी है और इसके बाद वहां जो है यातायात जो चल रही थी, हालांकि उसको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन गनीमत की बात यह रही है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके का वाक्य सामने आया है। गुरुग्राम में सोना रोड पर यह निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिराया है और यहां आपको यह भी बता दें कि अब जो है इस निर्माण में जो जुटी हुई कंपनियां हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी सवाल उठने लाजमी है। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई जानी नुकसान की जो अभी शुरुआती जानकारी आई है उसको और पुख्ता किया जाए कि किसी तरह का कोई नुकसान किसी को न हुआ हो। हालांकि रात का वक्त यह है, इस तरह जैसे यहाँ थोड़ा ट्रैफिक का अभी चूंकि कोरोना काल भी चल रहा है, लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन है, तमाम स्थितियों के मद्देनजर जो है ट्रैफिक भी कम रही है और अभी जो जानकारी शुरुआत में आ रही है उसके हिसाब से किसी तरह का कोई जानी नुकसान भी किसी को नहीं हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको फिर से बता दें कि गुरुग्राम में सोहना रोड पर यह निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर, आप देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये है और यहाँ जो कंपनी इस पर लगी हुई है, अब इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। राजू चौक से सोहना तक का कनेक्टिंग ये फ्लाईओवर है और ये इसके ऊपर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है उसके ऊपर जो स्लैब्स लगाए जाते हैं उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप ये देखिए, काफ़ी दूर तक आप देखिए ये पूरा डैमेज नज़र आता है, पूरा जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है। और यहाँ जो उस वक्त लोग चल रहे थे वो भी सख्ते में पड़ गए हैं। लेकिन अभी तक शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बात आ रही है कि किसी तरह की जाने नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि बगल में जो है जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से वहाँ पर चलते नजर आए हैं और जैसे ही इस तरह की जानकारी मिली है पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और एहतियात भी बरता जा रहा है कि किसी भी तरीके से और कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि कोई और हिस्सा ना गिर जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि ये दरअसल एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है और इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम जो है वो तेजी से चल भी रहा था और पिछले कुछ समय में बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो क्या इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है कि जो इसके मटेरियल्स में कोई कमी पाई गई है या निर्माण कार्य में कोई कमी रही है, ये तमाम बातें अब सवाल बनकर सामने आ रही हैं और इसके सवालों की तलाश की जाएगी। लेकिन अभी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर जो आप सबसे पहले तस्वीर देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की, यहाँ कोशिश यही की जा रही है कि लोगों में कोई पैनिक की स्थिति ना हो, लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और जो ये स्लैब पूरा बड़ा सा गिरा हुआ है उसके बाद जो इस पूरे फ्लाईओवर का जो और भी हिस्सा इसके साथ जद में आया है, जो नीचे की ओर झुक गया है, उन तमाम स्थितियों को इस रूप में ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ आसपास किसी भी व्यक्ति का आना जाना ना हो पाए और किसी भी तरीके से कोई और बड़ा नुकसान ना हो पाए। तो बड़ी खबर ये और बड़ी तस्वीर इस वक्त आप सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा भी लगातार बने हुए हैं, हमें इस खबर पर और अपडेट कर रहे हैं। विनोद, क्या ताज़ा डिटेल इस वक्त? यही आ रही है, पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी उसमें अपडेट ये हुआ है कि 2 इंजर्ड बताए जा रहे हैं। 2 इंजर्ड हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से एलिवेटेड रोड बन रहा था सोना के पास गुरुग्राम में, वहां 2 इंजर्ड हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि गुरुग्राम सोना रोड पर जो निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड कहें या फिर कहें कि एलिवेटेड हाईवे बन रहा था, उसकी एक स्लैब गिरी है, उसमें 2 शख्स के घायल होने की सूचना मिल रही है। हालांकि गंभीर रूप से घायल हैं या कितने घायल हैं इसकी जानकारी भी बहुत जल्दी पुष्टि के साथ दर्शकों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तस्वीरें सामने रख रहे हैं, सुभाष चौक से भौंडसी तक बन रहा था ये एलिवेटेड हाईवे फ्लाईओवर और उसकी एक बड़ी स्लैब में 2 जख्मी बताए जा रहे हैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक। अच्छा विनोद, आपने वाकई इस वक्त बड़ी अपडेट दी है कि 2 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये जो 2 लोग जख्मी हुए हैं, अगर ये वहां काम करने वाले लोग थे, निर्माण में लगे हुए लोग थे, या जो राहगीर, चूंकि ट्रैफिक को हम वहां पर देख रहे हैं एक्टिव, तो क्या ये राहगीर थे या कौन लोग थे? अभी पुष्टि नहीं कर सकते, इसके ऑफिशियली अभी इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 2 शख्स घायल हुए हैं, इसकी जानकारी हमें मिल चुकी है। अब ये राहगीर थे या फिर लोग थे, ये बहुत जल्द देखने की कोशिश की जाएगी और ये जानकारी भी जुटाई जाएगी कि कितने घायल हुए हैं। प्रशासन वहां पहुंच चुका है। जो कंपनी इस फ्लाईओवर को, एलिवेटेड फ्लाईओवर को बना रही थी, उस कंपनी के अधिकारी, सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़े सवाल उसी कंपनी पर उठेंगे। वो तमाम लोगों का अभी कांटेक्ट करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है और तमाम प्रशासन के लोग भी वहां गहनता के साथ जांच कर रहे हैं कि क्या उस स्लैब के नीचे या उसके आसपास
कोई दवा तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2 इंजर्ड हैं और उनकी जो कितनी हालत गंभीर है इसकी पुष्टि भी बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा, जो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दिखा रहा है दर्शकों को, सबसे पहले इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक स्लैब तो गिरा है, लेकिन उसके आसपास जो कनेक्टिंग स्लैब है संभवतः वो भी तिरछे हुए हैं। यानी एक बहुत बहुत बड़ा हादसा होते होते शायद रहा है। ये गनीमत की बात है। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि कोई सवारी अगर उसकी चपेट में आती, कोई जो 4 व्हीलर होता या कोई 2 व्हीलर होता, तो उसमें जान बच पाना ये बहुत मुश्किल होगी। और ये सबसे गंभीर सवाल है कि एक रोड चल रहा है और कोई ब्लॉक नहीं किया है। किसी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं कि उसके साथ के रास्ते को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, लेकिन यहाँ बिल्कुल पैरेलल में उसके रोड चल रहा था, क्योंकि फ्लाईओवर का काम है वो ऊपर ऊपर से बनना था। लेकिन उसके साथ ही ये जो जानकारी है, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, लेकिन कोई सवारी इसके नीचे अभी तक नहीं दबी है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिकारियों से हम लगातार बात करने की, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और पुष्टि अगर किसी चीज की होती है तो वो भी जल्द दर्शकों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तस्वीरों के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने दर्शकों के सामने है, लेकिन जो जानकारी शुरुआती है वो इतनी ही है कि 2 शख्स घायल हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी की स्थिति सामने आती है। हमारे साथ इस वक्त अजय यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। हालांकि वक्त ऐसा है कि इस वक्त ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं गुरुग्राम में, जो सोना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर के हिस्से को गिरने की बात सामने आ रही है, क्या ये सवाल नहीं खड़ा करता है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी? ये तो अभी तक ये जानकारी आ रही है शुरुआती की केवल 2 लोग जख्मी हुए हैं, बहुत बड़ा हादसा टला है। हेलो जी अजय जी, तस्वीरें और जानकारी आप तक भी पहुंची होगी, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि मौजूदा सरकार में जिस प्रकार से पुलों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वो घटिया किस्म की है। इससे पहले आपने देखा होगा हीरो होंडा वाला जो जी इनने पुल बनाया था वो नीचे बैठ गया। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे राजीव चौक के पास जो इन्होंने अंडर पास बनाया था, उससे पानी भर जाता है, उसमें से गाड़ियां नहीं निकल पाती है। अब ये सोना रोड के ऊपर जो पुल गिरा है, ये भी इसका जीता जायदाद का उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, जनता की जान से खेलना, और विशेष रूप से पुल तो ऐसे होने चाहिए तो कम से कम 100 साल तक न टूटे। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो गफलत हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी कैप्टन अजय जी, क्या यहाँ जो प्रोजेक्ट यानी कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है। यानी कहीं ना कहीं चाहे वो घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात हो, ये कुछ तो ऐसी स्थिति रही होगी और उसको सामने लाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है ना, इसमें स्टील जो है, जो लोहा लगता है, स्टील लगता है, उसकी जो है उसमें कमी हो सकती है, स्ट्रक्चर में कमी हो सकती है। तो इसमें ये जांच का विषय है कि ये सामग्री की वजह से हुआ या स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है या आर्किटेक्चरल डिफेक्ट से हुआ है, क्योंकि ये काफी लंबा जो है पुल था और काफी दिनों से ये बन रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अब इस पर तुरंत जांच उठाए, ये ना हो कि अभी गिर गया है तो उसके बाद इसकी जांच भी जल्दी उठाकर जो भी दोषी है बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं, इस मामले में जिनकी लापरवाही है उनको भी जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ कैप्टन अजय जी बने हुए थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। विनोद, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार दर्शकों तक हम डिटेल्स सामने ला रहे हैं ग्राउंड से, और हम अब देख पा रहे हैं कि कुछ सिविल डिफेंस के लोग वहां पर पहुंचे हैं और पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं वहां पर। तो इनकी एक्टिविटी इस वक्त क्या है, वो क्या सबसे पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं विनोद? देखिए, यही सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के हादसे में कि कोई नीचे दबा तो नहीं हुआ है, और परख के देख रहे हैं स्लैब्स में। अगर वो लाइट जलाते हुए विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे तो वहां लाइट मार के यही देखने की कोशिश की जा रही है कि किस वजह से और किस ये हादसा हुआ है। इसकी जांच तो बाद में होगी, लेकिन फिलहाल कोई नीचे दबा तो नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी तरह से कहा जा सकता है कि जो पहली प्राथमिकता होती है उस प्राथमिकता में ये नजर आ रहा है। और कुछ निश्चित तौर पर जो कुछ और तस्वीरें और फोटो मैं अपने मोबाइल पर इस समय देख पा रहा हूँ, कुछ जो मशीनरी थी नीचे
वो भी दब गई है। तो बहुत हद तक संभव है कि राहगीर ना होकर जो दूसरा व्यू मेरे पास आ रहा है, मेरे मोबाइल में इस समय मौजूद है, उसको देखकर मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं कि अभी हम भी लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सूत्रों से तमाम जो जानकारी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वहां जो तस्वीरें मेरे सामने है, जो डिफरेंट एंगल से हैं, वहां कुछ मशीनरी इसके नीचे दबी हुई है। तो बहुत हद तक संभावना है, ये सिर्फ मैं तस्वीरों के हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं कि बहुत हद तक संभावना है कि कोई मजदूर इसके नीचे दबा हो। हालांकि इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का और ये देखना होगा कि किस तरह की जानकारी दी जाती है। पुलिस प्रशासन वहां है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई तो हुई कैसे। ठीक है। और विनोद, ये अगर ये भरभरा करके स्लैब नीचे गिरा है और इस तरीके के क्षतिग्रस्त होने की पुल के सामने आ रही है तस्वीर, तो जाहिर सी बात है कि ये एकदम से होने वाली घटना नहीं है। यानी ये निर्माण सामग्री की बात कहें, बारिश लगातार पीछे हुई है, इसका भी हम कह सकते हैं, और लापरवाही भी कह सकते हैं कि यहां सामने आई है। और ये तमाम कड़ियों के बाद एक ऐसी स्थिति बनी है कि ये स्लैब एकदम से भरभरा कर नीचे गिर गई होगी। निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी लापरवाही इसमें होगी और जांच का ये विषय है। और आपने ठीक कहा, और जिस तरह से कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार और कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो भी इस बात को उठा रहे थे कि हाईवे की तस्वीरें भी हमने देखी होंगी, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने वो खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो सड़क थी वो धंस गई थी पानी के चलते। और आपने अंडरपास की तस्वीरें भी देखी थी। तो गुरुग्राम को लेकर जितना ढोल पीटा जाता है, फिर कहेंगे जितना उसको साइबर सिटी कहा जाता है, हादसों का शहर बन गया है क्या? पूरे फ्लाईओवर भर जाते हैं पानी से और बड़ा हादसा होने से बचता है, उसमें कोई जान भी जा सकती थी। और उसके बाद जिस तरह से सड़क धंसती है और अब तो पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर है वो ही नीचे गिर गया है। तो लगातार जो घटनाएं हैं गुरुग्राम की बता रही हैं कि किस तरह से प्रशासन और सरकार को देखने की जरूरत है कि इतनी बड़ी सिटी जो पूरे वर्ल्ड में एक पहचान रखती है, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा कही जाती है, वहां इस तरह की क्या प्रशासन की चूक है कि इस तरह के हादसे, इस तरह की लापरवाही और कमी है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में कमी है। इसको कोई लोग दरकिनार नहीं कर सकता। सड़क का धंसना हो या फिर जिस तरह से अंडरपास में इतना पानी, 10-10 फीट पानी भर जाना हो, ये बताता है कि जो पूरा मॉडलिंग किया गया है, जो पूरा नक्शा बनाकर कोई शहर बसता है, उसमें कमी है। और उसको जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, जो कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं कि निर्माणाधीन एक एलिवेटेड फ्लाईओवर होता है और वो डरा कर अगर उसका एक पूरा बड़ा स्लैब गिर जाता है तो तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। और ट्रैफिक उसके बावजूद सुचारू है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि शायद इतना बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, इस तरह एक बड़ा जो लोगों को बड़ा नुकसान यहां हो सकता था, इस तरह की तस्वीर है। और ट्रैफिक मैं देख पा रहा हूं तो तस्वीरों में दोनों तरफ से ट्रैफिक एकदम ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल है। यानी कोई एक्टिविटी नहीं है कि यहां ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए या लोगों को कोई ताकीद की जाए, ये स्थिति नजर नहीं आ रही है तस्वीरों को देख करके। विनोद, ठीक आपने कि एक तरह से जो पूरी बैरिकेटिंग होनी चाहिए थी या फिर कहें तमाम चीज होनी चाहिए थी, उतना ज्यादा कॉर्डन ऑफ एरिया को नहीं किया गया है। कॉर्डन ऑफ एरिया कर दिया जाता है, कोई इस तरह की घटना होती है, ये आपने बिल्कुल बखूबी ठीक सवाल उठाया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो 2 घायलों की जानकारी आ रही है, उनकी हालत कैसे है। सबसे बड़ी कीमत होती है जान की। कोई जान तो नहीं गई है किसी की लापरवाही से, तो और सवाल बड़े और गंभीर हो जाएंगे अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है या कोई पुष्टि होती है। 2 घायलों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, उनके नाम, डिटेल और कौन थे, इसके साथ जल्दी ही दर्शकों के सामने वो जानकारी। विनोद, आप पर साथ बने हुए, विनोद आप बने हुए इस पूरे घटनाक्रम के को लेकर के एक फैक्ट हमारे साथ सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे और फैक्ट्स आ रहे हैं वो दर्शकों तक ला रहे हैं। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो फैक्ट फाइल के तौर पर हमने सामने रखने की कोशिश की है वो आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर। ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रही है और इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है। तो ये एक फैक्ट फाइंडिंग हमारी इस वक्त तक, और लगातार इसी तरीके से और भी फैक्ट्स इस पूरे ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे पास पहुंच रहे हैं और उसको हम पुख्ता कर रहे हैं, उसके बाद आपके सामने ये जानकारी रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो ये गुरुग्राम में सोना रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर का बड़ा हिस्सा गिरा है और एक बड़ी दुर्घटना हम इसे कह सकते हैं कि होते होते टली है। बहुत बड़े नुकसान का जो है आशंका जताई जा सकती थी, वो कहीं अगर टला है। इस पूरे घटना के लिए अभी तक जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी है जो इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है और उसके जिम्मे ही ये काम है। तो आखिरकार क्या यहां लापरवाही बरती गई है? क्या यहां प्रोजेक्ट में बड़ी लापरवाही पहले से बरती जा रही थी या निर्माण की जो सामग्रियां हैं उसमें
इसमें कोई खामियां थी क्या, इस तरह की लापरवाही के साथ इसका काम आगे बढ़ रहा था, आखिरकार इस तरीके से एक बड़ा हिस्सा स्लैब का जो है इस फ्लाईओवर का कैसे गिर जाता है, एक पूरी की पूरी स्लैब गिर जाती है, उसके आसपास जो कनेक्टिंग और स्लैब्स हैं वो भी पूरी तरीके से नीचे होकर झुक जाती हैं और ट्रैफिक दोनों तरफ से बहुत बिजी रहती है यहाँ पर। लेकिन यह घटना जो है इस रूप में कह सकते हैं गनीमत की बात रही कि एक तो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, थोड़ी सी ट्रैफिक कम, लेकिन उसके बाद भी कोई यहां सावधानी नहीं बरती गई। ये भी तस्वीरों में नजर आ रही है चीजें। अभी 10 मिनट हुआ है, ओवरब्रिज का एक हिस्सा। तो ये दो बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जी हां, इसकी पूरी वानगी समझिए। एक तरफ साइबर सिटी है तो एक तरफ सिटी ब्यूटीफुल है। अपने आप को देश का पहला प्लांट सिटी कहने वाला चंडीगढ़ है। यहां किस तरीके की व्यवस्था रहती है ये आप देखिए कि बारिश होती है तेज थोड़ी देर के लिए, जलभराव इस तरीके का कि पूरी गाड़ी जो है वो डूब जाती है और इसके निकालने के लिए पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ता है, यहां फायर टेंडर को बुलाना पड़ जाता है। गनीमत रहती है कि वक्त रहते यहां पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और जान बचती है गाड़ी पर सवार लोगों की। और ये दूसरी तस्वीर जो है आपके सामने, ये दोनों एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सबसे पहले इस तस्वीर को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए गुरुग्राम की ये तस्वीर है जहां सोहना रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर का बड़ा हिस्सा गिर जाता है। ये भी वो शहर है जो चकाचौंध से भरा रहता है और भागते दौड़ते देश के अन्य शहरों की रेस में शुमार अपने आप को मानता है। और ये जानता इसलिए इसको जाना जाता है कि यहाँ साइबर सिटी में बहुत व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, दुरुस्त हो रही हैं, उद्योग के हिसाब से कहिए या फिर आईटी सेक्टर के हिसाब से कहिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस शहर का अपना दावा है, इस शहर का अपने आप में एक गुमान है कि बहुत तेजी से बढ़ते हुए शहरों के शुमार में हम भी शामिल हैं। और इस कदर चंडीगढ़ भी अपने आप को मानता है कि चंडीगढ़ में भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। देश के सबसे सुंदर शहरों में, सबसे व्यवस्थित शहरों में, सबसे ज़्यादा अच्छे शहरों में, व्यवस्थाओं में माना जाता है। इस तरह का गुमान इस शहर को भी है। लेकिन आज ये दो तस्वीरें इन दोनों ही शहरों के गुमान को कम करती हुई, तोड़ती हुई भी नजर आती हैं और सवाल ये खड़ी कर रही हैं कि अभी भी यहां कमियां हैं और बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आती है। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस वक्त की दो बड़ी खबरें।